नोमेनक्लेचर कर लिए, दोनों के खूब प्रैक्टिस कर ली जितनी हम कर सकते थे। बाकी अब तुम पे कितनी प्रैक्टिस करते हो तुम। अब एक टॉपिक आता है वर्नर थ्योरी। टॉपिक का नाम डालो वर्नर थ्योरी। व्हाट इज वर्नर थ्योरी? वर्नर एक साइंटिस्ट हुए भाई, उन्होंने अपनी एक थ्योरी बताई। थ्योरी तो क्या थी, कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ पोस्टुलेट्स दिए। सर किसके ऊपर दिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर दिए। किसके ऊपर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर पोस्टुलेट्स दिए। क्यों दिए? कोई रीजन भी तो होगा ना देने का। हुआ किसी का चैप्टर स्कूल में? हो गया किसी? क्या बताया चैप्टर के बारे में? हाँ भाई, क्यों दिया पोस्टुलेट्स? किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं या एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं इसको। थ्योरी की एप्लीकेशन क्या है? अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर बताने के लिए, क्या बताने के लिए? स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताने के लिए ये थ्योरी दी। ध्यान से सुनो, थ्योरी क्या है? वर्नर थ्योरी। साइंटिस्ट हुए, कुछ पोस्टुलेट्स दिए। क्यों दिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बताने के लिए। या मैं यूं कहूं, इस थ्योरी से क्या पता लग सकता है? वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सर थ्योरी क्या थी? लिखो पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है, इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके अंदर दो टाइप की वैलेंसी प्रेजेंट होती है। इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी प्रेजेंट इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? द कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम एंड नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो टाइप की वैलेंसी होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। सर वैलेंसी क्या होती है? व्हाट इज वैलेंसी? पता है किसी को? भारतीय वैलेंसी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। बोले वैलेंस शेल, उसी को तो बोलते हैं ना। या मैं यूं कहूं, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होगा, देगा या लेगा, उसी को तो बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, कितनी होती है? दो वैलेंसी पढ़ते हो ना, एक तो प्लस के 3 और एक प्लस के 5 और माइनस के 3 है ना। क्योंकि 5 अगर देगा इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज, 3 लेगा तो माइनस के 3, तो दो ही तो पढ़ते हो ना। दो टाइप की वैलेंसी होती है सर, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। पहला पोस्टुलेट ये बताया। सर किसने बताया? वर्नर ने बताया। सर क्या बताया? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो टाइप की वैलेंसी होती है। पहली वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी। सर एग्जांपल से समझाओ, सर एग्जांपल से समझाओ। देखो एग्जांपल, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बहुत सारे देखे नाम करेंगे, बता दो तो नाम इसका, नाम इसका हेक्सामीन कोबाल्ट फ्लोरा। कितना चार्ज आ जाएगा? देख के ही पता लग जाएगा ना। तो चार्ज कोबाल्ट पे 3। आई थिंक सबको इतनी चीजें क्लियर है। अब इसमें बतानी है, दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। सर प्राइमरी वैलेंसी कौन सी? इसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है? इसके बाहर कितने सीएल अटैच हैं? ये इसकी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। सर किसकी है? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कितनी है प्राइमरी वैलेंसी? 3। जो कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर हो ना, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। चलो एक और एग्जांपल बताओ, K4FeCN6। सर इसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है? ये वाली है प्राइमरी वैलेंसी। कितनी है? जो कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर हो ना, उसी कौन सी वैलेंसी बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। सर प्राइमरी वैलेंसी तो आपने बता दी, फिर सेकेंडरी वैलेंसी भी तो बताओ। सर व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितने बन रहे हैं ना,
द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनसाइड द कोऑर्डिनेट स्फीयर। कितने बॉन्ड बने हुए हैं पहले वाले क्वेश्चन में, कितने लिगेंड्स अटैच हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है बाइडेंटेट लिगेंड हो गया, जैसे ईएन हो गया। ईएन कैसा है, बाइडेंटेट है, कितने बॉन्ड बनाएगा, एक ईएन कितने बॉन्ड बनाता है। बाइडेंटेट का मतलब क्या होता है, जो दो बॉन्ड बनाए। ट्राइडेंटेट का मतलब तीन बॉन्ड बनाए। हेक्साडेंटेट का मतलब छह बॉन्ड का मतलब एक लिगेंड होगा, बॉन्ड कितने बनाएगा, छह। तो सर सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोल लेंगे, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। या मैं यूं कहूं कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। याद आया कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। सब प्राइमरी वैलेंसी किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ काउंटर आयंस को क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट आई थिंक क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट है भाई, सेकंड पॉइंट है, मैंने एक बात बताई थी चैप्टर के स्टार्टिंग में। कौन सा लेक्चर है चैप्टर का, 6th या 7th होगा ना। चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, कई बार बता चुका हूं। जैसे कोई कंपाउंड्स को तोड़ते हैं, AlCl3 है, कई बार बता चुका हूं ना। कैसे टूटेगा, Al के ऊपर प्लस प्लस, ऐसे टूटता था। सर ये वाले कंपाउंड्स कैसे टूटते हैं, जैसे ये वाला तोड़ना है, कैसे टूटेगा, तोड़िए प्रिंस, प्रिंस नाम तुम, हाँ हाँ, शाबाश, ऐसे टूटेगा ना। देखो भाई तुमने कैसे तोड़ा, इसको तो तोड़ दिया ना, इसके कितने बन गए, 4 के पॉजिटिव। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं के पॉजिटिव प्लस के पॉजिटिव प्लस के पॉजिटिव प्लस, ऐसे लिख दूंगा, 4 बन गए। लेकिन इसके कितने बन गए, -4। एक बात ध्यान से देखिए, जो बीच वाले थे तो एज इट इज रहे ना, क्या बीच वाले टूटे, ये तो FeCN6 का FeCN टूटता तो जब होता ना जब Fe पर अलग बनता, Cn अलग हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। ये तो अलग अलग हो गए, काउंटर आयन और कोऑर्डिनेट स्फीयर अलग अलग हुआ ना, काउंटर आयन और कोऑर्डिनेट स्फीयर अलग अलग हुआ, ये टूटा। सर ये क्या होता है जो टूट गया, काउंटर आयन टूटा है ना, काउंटर आयन टूट गया, देखो ना अलग अलग हो गया ना। इट मींस काउंटर आयन तो सर प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं ना काउंटर आयन को। अभी अभी बताया आपने कि काउंटर आयन इज नोन एज, और जो नहीं टूटा सेकेंडरी वैलेंसी। इट मींस प्राइमरी वैलेंसी तो पूरी की पूरी टूट गई, और केमिस्ट्री में टूटने को वर्ड क्या बोलते हैं, आयनाइज। आयनाइज हो नहीं गई, देखो ना। तो प्राइमरी वैलेंसी तो क्या होगी, आयनाइज होगी, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइज नहीं हुई ना, एज इट इज रही ना। FeCN6 का तो FeCN6 रहा। तो पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल। जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो क्या होगी, आयनाइजेबल होगी। एंड इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट, एक बात और देखो भाई, प्राइमरी वैलेंसी कितनी थी, कितनी थी इस कंपाउंड में, 4 थी। कोऑर्डिनेट स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना आया, मेन चीज कौन है इसमें, प्राइमरी वैलेंसी। ये ज्यादा मेन होता है ना, क्योंकि अगर ये ना हो तो काम चल जाता है इसके बिना, तुमने देखा भी होगा। तो मेन तो ये चीज है। अब जितनी ज्यादा, जितनी प्राइमरी वैलेंसी उतना ही उस पर क्या आया, चार्ज आया। चार्ज को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बोलते हैं ना। इट मींस प्राइमरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखते नहीं हो तुम, ऐसे ही तो आता है ना, जो इस पर वो होता है वो उस पर चार्ज आता है। तो प्राइमरी वैलेंसी पहली बात तो आयनाइजेबल है, और सेकंड इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट
ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड पॉइंट, सर सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, वो तो टूटी नहीं थी, तो लिख दो सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। सर ये रिप्रेजेंट क्या करती है सेकेंडरी वैलेंसी? सेकेंडरी, प्राइमरी वैलेंसी ने तो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट किया, सर सेकेंडरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है? देखो ना लिखा हुआ मैंने ऊपर पिछली स्लाइड में, आई थिंक किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट को ना। सेकेंडरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। आई थिंक ये बातें क्लियर होंगी। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल एंड इट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल एंड इट रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। तुमने वे नाम सुने हैं? किसी का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, सुने हैं? दो चीज पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में अभी फिलहाल वर्नर थ्योरी में, एक प्राइमरी वैलेंसी एक सेकेंडरी। हर एक पॉइंट में किसका जिक्र हुआ है? प्राइमरी वैलेंसी का और सेकेंडरी वैलेंसी। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो प्राइमरी वैलेंसी के पास फिक्स जगह नहीं है रहने की, प्राइमरी वैलेंसी के पास फिक्स स्पेस नहीं है रहने के लिए, वे कहीं कहीं भटकते रहते हैं, अगर कोई उसका ठिकाना हो तो वहीं पर रह ले, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी के पास फिक्स स्पेस नहीं होता, कहीं पर भी चले जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी के पास फिक्स स्पेस होता है, सेकेंडरी वैलेंसी है वो फिक्स पोजीशन। देखो ना, तुमने फिक्स पढ़ते होगे भाई, इस स्ट्रक्चर की शेप होती है टेट्राहेड्रल, इस स्ट्रक्चर की शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, इसकी होती है स्क्वायर प्लेनर, इसकी होती है टी शेप, इसकी होती है शीशो शेप। पढ़ते हैं हम 11th क्लास में ये बातें। तो इट मींस प्राइमरी वैलेंसी के पास कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, दिखाऊं भी प्रूफ करके, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी के पास कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, सेकेंडरी वैलेंसी के पास फिक्स पोजीशन है। सर कहां पर? स्पेस में। तो लिखो प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी डू नॉट हैव फिक्स पोजीशन इन स्पेस। प्राइमरी वैलेंसी डू नॉट हैव फिक्स पोजीशन इन स्पेस। सर फिक्स पोजीशन किसकी है फिर? स्पेस। सेकेंडरी वैलेंसी हैव फिक्स पोजीशन इन स्पेस। प्राइमरी वैलेंसी के पास फिक्स पोजीशन नहीं होती, सेकेंडरी वैलेंसी के पास फिक्स पोजीशन होती है। अब दिखाता हूं थोड़ा सा प्रूफ। एग्जाम्पल लिया था एक CONH3 का, Cl3। अब इसमें होगा क्या, जो बीच में कौन होगा? सेंट्रल मेटल एटम। यहां पर कौन होगा? एक NH3। इनकी ये फिक्स पोजीशन है, ये ऐसे ही शेप बनाएंगे। तो ये नहीं आएगा, अब इसने दे दिया। हाँ भाई ये हो गया, CONH36 बनाया मैंने,
लेकिन कौन बच गया? अब Cl बच गया ना। ये 3 Cl हैं, इनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, यहां पर भी हो सकती है, एक Cl यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया, ऐसे भी हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है, मान लो एक Cl यहां पे आ गया, एक Cl यहां पे आ गया, एक Cl यहां पे आ गया, और ये ऐसा भी हो सकता है, एक Cl यहां पे आ गया, एक Cl यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया। तो इनकी अलग अलग पोजीशन हो सकती है, फिक्स पोजीशन है, लेकिन ये तो ऐसे ही फिक्स जगह होंगे। NH3 बोलेगा मैं जब यहीं पे आ सकता हूं भाई, और मेरे पास जाने के लिए जगह नहीं है सबके पास, लेकिन इनके पास फिक्स पोजीशन नहीं होती। प्राइमरी वैलेंसी के पास, सेकेंडरी वैलेंसी के पास फिक्स पोजीशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट डालो। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5। अब जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसके अंदर क्या आते हैं? लिगेंड्स आते हैं, देखा होगा तुमने, कौन आते हैं? लिगेंड। मैंने क्या बताया था? मोस्टली लिगेंड्स कैसे होते हैं? नेगेटिव और न्यूट्रल। तो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय, और प्राइमरी वैलेंसी जर्नली केस की बात कर रहा हूं, सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयन। तुमने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे, आगे वाले कम थे, पीछे मिलता था। Cl हो गया, Br हो गया, F2 पीछे ज्यादा मिलते थे, और पीछे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव तो होता था ना सबके। तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयन, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयन। ये थी तुम्हारी वर्नर थ्योरी। इसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं कल। वर्नर थ्योरी एक बार रिकैप देगा कोई? हाँ भाई मोहित बता दे एक बार, क्या बताया वर्नर थ्योरी के बारे में? जी, व्हाट इज वर्नर थ्योरी? हम्म, हैं? ये है भाई प्राइमरी वैलेंस, ये तुम्हारी पूरी। पहला पॉइंट क्या था? दो टाइप की वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? आयनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। थर्ड पॉइंट क्या कहता था? कि प्राइमरी वैलेंसी की फिक्स पोजीशन नहीं होती, सेकेंडरी वैलेंसी की फिक्स पोजीशन होती है। प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। फिफ्थ पॉइंट क्या था? सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयन। तुमने दिखाया, मैंने डायग्राम भी बताया। अगर वर्नर थ्योरी आती है तो डायग्राम भी बना के आ सकते हो। दैट्स फॉर द वर्नर थ्योरी, 3 नंबर में आएगी वर्नर थ्योरी। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देख